प्रथम वचन से मुक्त करती हूँ। पूज्यो यथा स्व पित्रो ममापि तथेष्भक्तो निष्कर्म कुर्यात् वामांग्यामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीय। अर्थात आप अपने माता पिता के समान ही मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और हर मर्यादा का पालन करेंगे। यदि आप ये वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं अपने माता पिता को साक्षी मानकर आपको इस द्वितीय वचन से मुक्त करती हूँ। जीवनम अवस्थात्रये मम पालनम कुर्यात् वामांग्यामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम्। अर्थात जीवन की तीनों अवस्थाओं में आप मेरा पालन करेंगे। यदि आप ये वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी तीनों अवस्थाओं को साक्षी मानकर आपको इस तृतीय वचन से मुक्त करती हूँ। कुटुंब संपालन स्वकार कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातम कुर्यात् वामांगामि तदा त्वदीय व्रतिमि कन्या वचनम अर्थात चतुर्थम। हम विवाह सूत्र में बंध रहे हैं तो भविष्य में परिवार की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी आपके कंधे पे होगी। अगर आप ये वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं आपको चतुर्थ वचन से मुक्त करती हूँ। स्वसदकार्य व्यवहार कर्मण्ये व्यय ममापि मंत्रयेया वामांग्यामि तदा त्वदीयं वरुते वच पंच मंत्र कन्या। अर्थात अपने घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन या अन्य कहीं भी खर्च करते समय यदि आप मेरा राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं इस पंचम वचन से आपको मुक्त करती हूँ। न मे पमानमं सावेद धतुम न वा दूर व्यसनम भजम न श्वेत वामांग्यामि तदा त्वदीयं प्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। अर्थात यदि मैं कहीं सहेलियों के साथ हूँ तो आप सबके सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे। जुआ या अन्य किसी तरह की बुराइयों को आप हमेशा अपने से दूर रखेंगे। यदि आप ये वचन देना स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं इस छठे वचन से आपको मुक्त करती हूँ। पर स्त्रियं मातृ समान स्नेह सदा चैन्नई कुर्यात्। अर्थात आप पराई स्त्रियों को माँ समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच अन्य किसी को नहीं आने देने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं आपको इस सातवें वचन से भी मुक्त करती हूँ। अस्य सप्त वचन भंग पूर्ति तत्पश्चात् पाणि ग्रहण संस्कार विच्छेदन कार्यम् अहं करिष्यामि। अमंगलम भगवान् विष्णु अमंगलम गरुड़ध्वज अमंगलम पुंडरीकाक्ष अमंगलाय तनोहरि अहं पाणि ग्रहण कटबंधन विच्छेदन कार्य करिष्यामि। ओम। सारे वचनों से मुक्त करने के बाद अब आप इनकी वामांगी नहीं रह गई, इसलिए अब आप दाहिने तरफ बैठे। मंगलसूत्र जो हर सुहागन स्त्रियों के लिए उसके सुहाग और अटल सौभाग्य की निशानी होती है, ये सौभाग्य आभूषण अब आप इनके गले से निकाल दीजिए। सौभाग्य सूचक मंगलसूत्रम विच्छेदनहं करिष्यामि। किसी भी स्त्री के शरीर पर सुंदर वस्त्र आभूषण रहे या ना रहे, लेकिन जब तक उसके मांग में दमकता हुआ सिंदूर है तब तक पति पत्नी का रिश्ता अटूट है। अतः आप इस अचल सुहाग की निशानी सिंदूर को इनके मांग से मिटाकर सदा सदा के लिए इस रिश्ते से मुक्ति पा लीजिए। कांति वस्त्रम कन्या न देहे सजाति न साजति सिंदूरस्य समेत संबंधन विच्छेदनम। कुटुम्बं पालयिष्यामि या वृद्ध बालकादिकं यथा लब्धेन सन्तुष्टा
सर्वार्थसिद्धिपदः देवताभ्यो नमः। यत्रत्वं नाहं वञ्चे प्रियं क्वचित् नाहं प्रियेण वञ्चास्मि कन्या षष्ठे पदे ब्रवीत्। सॉरी सोना। हमके माफ करना। हम साथ मेरा साथ बचन दूर सकता नहीं। एगो सुहागिन के सिंदूर धोवे में तक भगवान के भी पसीना छूट जाए तो हमार गाँव का था ये अनर्थ हमसे ना हो सोना। हम समय नहीं के चंपा। हमके माफ कर दे चंपा।